हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू नेचर इज़ लाइफ। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। तो देखिए, कल से हमारे यहाँ भी बारिश होना शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत हो गई है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से अपने प्लांट्स को समर सीजन में बचाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक ऐसे ही अपने प्लांट्स को मानसून में भी बचाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। क्योंकि ये बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद तो है, लेकिन वहीं पे ये हमारे प्लांट्स को कई सारे नुकसान भी पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यदि आप लोगों ने ग्रीन नेट लगाए हैं तो अब ग्रीन नेट निकाल दीजिए, क्योंकि अब बारिश होने लगी है, धीरे धीरे धूप भी कम हो जाएगी। तो अब ग्रीन नेट का कोई काम ही नहीं है। मैंने तो ग्रीन नेट नहीं लगाया था क्योंकि मेरे प्लांट्स टेरेस में अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं, तो फिर यहाँ पे ग्रीन नेट लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने प्लांट्स को समर में बचाने के लिए इस तरीके से क्लस्टर में रख दिया था, बिल्कुल पास पास में ऐसे झुंड बना के रख दिया था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पॉट नज़र नहीं आ रहे होंगे। मैंने इतना ज़्यादा पास पास में इन प्लांट्स को रख दिया था। तो अब इन्हें हटाना होगा, क्योंकि ये पास पास में ऐसे ही रहेंगे तो फिर यहाँ पे जो है बारिश का पानी इन पे पड़ेगा और इनकी पत्तियाँ सड़ना शुरू हो जाएंगी और पॉट्स में भी पानी इकट्ठा होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा और इनकी रूट भी गलना शुरू हो जाएगी। तो इन्हें मैं यहाँ से हटा के प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें शिफ्ट कर दूंगी। मीन्स जिस प्लांट को ज़्यादा धूप पसंद है उन्हें धूप वाले एरिया में रख देंगे, जिन्हें कम धूप की ज़रूरत है उन्हें कम धूप वाले एरिया में रख देंगे, और जो प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो थोड़ी सी ओवर वाटरिंग में ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसी जगह प्लेस करना होगा जहाँ पे बारिश का पानी ज़्यादा ना लगे। जैसे आप ये मेरे सारे प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये जो हमारा स्टोर रूम है उसकी वॉल के साइड में मैंने ये प्लांट्स को रखे थे, क्योंकि वॉल की वजह से यहाँ पे हल्की सी शेड रहती थी। बट इस टेरेस का जो पानी है सारा स्टोर होके इसी जगह पे गिरता है, तो बारिश नहीं भी होगी तो टेरेस का पानी यहाँ गिरेगा ना, तो सारे ये जो प्लांट्स हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इन्हें यहाँ से हटा के और सबको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दूँगी। और हम प्लांट्स को अब इस तरीके से पास पास में नहीं रखेंगे, अब हम इन्हें थोड़े दूर दूर रखना है ताकि एक दूसरे प्लांट्स का पानी इनके ऊपर ना आए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इस समय अपने किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। रिपोर्टिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है और अब बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं खिलेगी। और आप किसी प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग भी लगा लीजिए। कटिंग लगाने का भी बहुत ही अच्छा समय है। तो आप जो भी प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। किसी प्लांट को डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। और फ्रेंड्स, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है कि जैसे ही बारिश थमती है तो आप अपने पॉट्स को चेक करिए। जिस भी पॉट्स में इस तरीके से पानी इकट्ठा हो गया है तो आप उन पॉट्स को ऐसा तिरछा करके उसका सारा पानी गिरा दें, क्योंकि ये इसी में स्टोर रहेगा तो फिर जो हमारे प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लगेंगे। और आप इनके ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, अपने सारे ही पॉट्स के आप ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए कि इनके ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि कई बार जैसे बार बार पानी जाता है ना, उस पानी के साथ मिट्टी जाती है तो हमारे ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। आपको लगता है कि किसी पॉट का ड्रेनेज होल बंद हो गया है तो आप उसे किसी भी लकड़ी या टूल्स से उस पर ड्रेनेज होल बना दीजिए, क्योंकि ये इनमें ऐसे ही पानी भरे रहेंगे ना तो ये ओवर वाटरिंग से हमारे सारे प्लांट्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को पानी से बचाने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि जब बारिश होने लगे ना तो सारे पॉट्स को आप तिरछा करके रख दीजिए, तो इनमें पानी ही इकट्ठा नहीं होगा और हमारे सारे प्लांट्स जो हैं वो बच जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक दिन की बारिश में ही मेरे प्लांट्स में कितनी जान आ गई है, ये कितने ज़्यादा खिले खिले से लगने लगे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये सारे मेरे एडेनियम के बेबी प्लांट हैं जो इस तरीके की छोटी छोटी सी मटकी में लगे हैं। तो इन मटकियों में मैंने ड्रेनेज होल नहीं बनाया था। मैंने इनमें ड्रेनेज होल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि समर सीज़न में इनका पानी बहुत जल्दी इवेपरेट हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे से पॉट में लगे हुए हैं।
तो अब बारिश में इनमें इस तरीके से पानी भरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आपके भी जो भी प्लांट्स हो जिन्हें आपने बिना ड्रेनेज होल वाले पॉट में लगाया, जैसे हम लोग कप्स वगैरह में लगाते हैं, ऐसी मटकियों में या कई चीज़ों में हम बिना ड्रेनेज होल बनाए लगा देते हैं, तो अभी ने हमें यहाँ से हटाना होगा और ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे इन पे बारिश का पानी ना पड़े। नहीं तो गर्मी में तो ये प्लांट बच गए हैं, लेकिन बारिश में सारे प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये काम कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है, आपके जो बड़े प्लांट भी हैं ना, अडेनियम के या जो भी सकुलेंट है, उन्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ना पड़ती हो। नहीं तो ये ज़्यादा बारिश से प्लांट ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आप लोगों ने अभी जून में तो अपनी जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा सॉइल रही होगी उन्हें धूप दिखा के अच्छे से सुखा लिया होगा। तो उन्हें इस तरीके से आपके जो भी खाली पॉट हैं उनमें भर के रख दीजिए। मैं ना अपने किसी भी पॉट्स को खाली नहीं रखती। यदि मेरे पास सॉइल होती है तो मैं पॉट को पहले से ऐसे सॉइल और कंपोस्ट के साथ भर के रख देती हूँ। और जैसे मैं बाकी सारे प्लांट्स में वाटरिंग करती हूँ ना, वैसे इनमें भी हल्का हल्का सा पानी डाल देती हूँ, यानी इनमें हल्का सा जो है मॉइस्चर बना के रखती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी सॉइल में छोटे छोटे से ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इनकी उर्वरकता को बढ़ाए रखते हैं। तो इनमें नमी बनी रहती है, तो वो बैक्टीरिया भी जीवित रहते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल है वो हमेशा जो है फर्टाइल बनी रहती है। तो हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस समय आप अपने सारे खाली पॉट्स को सॉइल से भर के और बारिश के पानी में रख दीजिए। तो बारिश का पानी पड़ेगा तो ये मिट्टी तो बिल्कुल सोना बन जाएगी और हमें इन्हें बार बार फर्टाइल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी बारिश में हमेशा सॉइल गीली होती है, तो हम इन्हें फर्टिलाइज़र भी नहीं दे पाते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अगर अडेनियम प्लांट लगा रखे हैं और इन्हें खुले में रखा है, तो अब इन्हें यहाँ से हटा के ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे इन पर बारिश का पानी ना पड़े। तो जिस तरीके से अडेनियम की रूट रॉट होती है ना, बिल्कुल ऐसे इनमें स्टेम रॉट होती है, यानी कंटिन्यू बारिश होती है तो इनकी जो स्टेम है वो गलना शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब होने लगता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अपने सारे ही पॉट्स में आप पॉट्स के अकॉर्डिंग, यदि आपके पॉट आप जैसे देख रहे हैं सैलो पॉट है तो इसमें आप आधा चम्मच, अगर बड़ा पॉट है तो 1 चम्मच, यानी पॉट के अकॉर्डिंग उनमें या तो आप वुड अस्क डाल दीजिए या फिर टर्मरिक पाउडर ऐड कर दीजिए। तो ये दोनों ही फंगिसाइड का काम करते हैं। बारिश में बहुत ही ज़्यादा फंगस लगता है, तो ये टर्मरिक और जो वुड अस्क है हमारे प्लांट्स को फंगस लगने से बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटे छोटे से काम है लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे सारे प्लांट्स गर्मी में तो बच गए हैं लेकिन बारिश की वजह से ख़राब हो जाएंगे। और कटिंग तो लगा लीजिए, क्योंकि कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है। और सीड भी लगा लीजिए। विंटर सीजन के सीड ना लगाइए, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो बारिश में फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि कैनाबरी हिबिस्कस, आप उसके सीड लगा सकते हैं। सनफ्लावर के, विनका के, इनके सीड इस समय लगा लीजिए। तो सीड लगाने का बहुत अच्छा टाइम है, तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।